नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम HPKVN के साथ में बैठक की है और साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने निगम को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं की क्षमता का निर्माण हो सके और छोटे पैमाने के स्टार्टअप स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निगम के 8 निर्माणाधीन भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपए की आवंटित करेगी। इन भवनों के निर्माण कार्य को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो वहीं दिल्ली चुनावी परिणामों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब चुनाव सिर पर आ जाता है तो कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस संगठन पैरालाइज्ड हो गया है। हाईकमान को ये गंभीरता से लेना चाहिए। संगठन और सरकार को साथ साथ चलना चाहिए। देखिए, ये जो दिल्ली के जो चुनावों के नतीजे रहे हैं वो संतोषजनक नहीं और कांग्रेस ने बड़ी तत्परता से वहाँ चुनाव नहीं लड़े और जब ठीक चुनावों की घोषणा हो जाती है तब हम अपने कैंडिडेट तैयार करते हैं और किसी के सिर जो है वो टिकट बांध देते हैं कि जाओ आप इसको लड़ो। रूट्स में जब तक हम नहीं होंगे तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। इसलिए जो दिल्ली के चुनाव हैं ये बड़ा निराशाजनक है और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा औदासीन रवैये से वो चुनाव लड़े और जब हमारा संगठन नहीं मजबूत होगा ब्लॉक लेवल तक तो कांग्रेस मजबूत नहीं होती। अभी कई दिनों से हमारा संगठन जो है वो पैरालाइज हो गया है। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और नशे पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दल इसको लेकर हमलावर हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने इसको लेकर पलटवार किया है और राजनीतिक दलों को नशे पर राजनीति करने के बजाय नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर अलार्मिंग स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश के गांव स्तर तक नशा खासकर चिट्टा तस्करों ने अपना जो है वो जाल बिछा दिया है, जिसके चलते आए दिन युवा मौत पर है, जहां पर सरकार और पुलिस विभाग इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है और आए दिन नशे के तस्करों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन निचले लेवल के तस्करों को पुलिस पकड़ रही है, जबकि जो नशे के बड़े तस्कर हैं जहां से सप्लाई होता है वहां पर दबिश दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में कोई भी शामिल हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं राठौर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर भी पलटवार किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष नशे के कारोबार को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं, लेकिन ये नशा हिमाचल में 1 महीने या 1 साल में नहीं फैला, बल्कि पिछले कई सालों से नशे का कारोबार चल रहा है। यदि नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकाल के दौरान ही इस पर शक्ति से पेश आते तो आज के समय में नशा ग्रामीण स्तरों तक नहीं पहुंच पाता। नशे पर राजनीति दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना सहयोग देना चाहिए। मामला है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अरसे से जो है नशा बढ़ रहा है। आज तो जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ जो है नशा पहुँच चुका है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं विधानसभा में संकल्प पत्र लेके आया था, जिसका समर्थन सभी विधायकों ने किया। हमारी ये मांग थी कि कानून सख्त बनने चाहिए ताकि
हम नशे पे लगाम लगा सकें। और हालांकि आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से और ख़ासकर जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही। लगातार जो इस कारोबार में संलिप्त है पकड़े जा रहे हैं और अब तो ये स्थिति हो गई है कि जेलों में भी जगह कम पड़ रही है। ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी कि जहां से ये नशा आ रहा है, जहां ये बन रहा है चिट्टा, वहां कार्रवाई करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनर्स ने भी सरकार की युक्तिकरण नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर जिला में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों ने हजारों की संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला है और सरकार और प्रबंधन बोर्ड के द्वारा अपनाई गई नीतियों को लेकर विरोध जताया। हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित महापंचायत के दौरान हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनियन के साथ कई यूनियन के पदाधिकारियों के अलावा 2 पेंशनरों यूनियन के अलावा आउटसोर्स कर्मचारी की यूनियन के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के द्वारा बनाई गई ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने महापंचायत में प्रदेश सरकार के सामने 7 सूत्री मांग पत्र तैयार किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बिजली बोर्ड में हजारों पद रिक्त होने के बावजूद उन्हें भरा नहीं जाने के साथ युक्तिकरण के नाम पर पद समाप्ति की मुहिम को बंद करना शामिल है। के हितों की सुरक्षा करें, पेंशन दें, वेतन दें, सुविधाएं दें। आज डीए की किस्त 11% हो गई है। आप कहां चले गए? 25 जनवरी 26 जनवरी को राष्ट्रीय और प्रदेशीय उत्सव के वक्त हम इस उम्मीद में थे कि कुछ होगा, कुछ मिलेगा, तो उसकी भी छुट्टी हो गई। क्या आप ऑडिटी करते रहेंगे? वक्त है आपके पास, जो वक्त मिला है इसमें अपनी उत्तरदायित्व की जो जिम्मेवारी जो है उसको निभाएं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में कुछ दिन पहले एसटीएफ द्वारा एसआईयू में शामिल कुछ कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद हिमाचल की राजनीति में उछाल आ गया है। और पहले जहां बीजेपी ने इस मामले पर एसआईयू में तैनात कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति को संदिग्ध बताया था, वहीं अब कांग्रेस ने भी इस मामले पर अपनी सरकार को घेरा है। अवैध खनन के मामले पर सतपाल सत्ती को भी लपेटे में लिया गया है। ऊना सदर से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सतपाल ज़ादा ने भी ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसटीएफ द्वारा एसआईयू में शामिल कुछ कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी को लेकर डीजीपी को घेरा है। डीजीपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के इशारों पर छापेमारी की गई है। उन्होंने डीजीपी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी के इनपुट के इशारों पर हिमाचल के कर्मचारियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। केंद्र एजेंसियां सरकार को दोबारा से गिराने की कोशिश करने की में तो नहीं लगी हुई है कि सरकार की बदनामी की जाए। क्या डीजीपी महोदय केंद्र की एजेंसियों के हिसाब से काम करेंगे, अपनी इनपुट नहीं लेंगे? क्या हिमाचल के जितने भी कर्मचारी है उनके ऊपर इनको भरोसा नहीं है? अगर इन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, उनके फोन जो थे उनको लगा सकते थे अपने ऑब्जर्वेशन पर, और कई तरह की इनके पास सुविधाएं हैं। पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करते। अगर आपको कोई व्यक्ति वहां पे सूट नहीं करता है और आप उसको चेंज करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट दूसरी जगह भेज दीजिए। मान लो आपने करना था, आपके पास विजिलेंस था, विजिलेंस के जरिए पकड़ते। विजिलेंस ने अभी पीछे एक जेई को पकड़ा। विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके पास है, आप फेल हुए हैं डीजीपी महोदय।
सोलन के शामती में धार्मिक भावना हर्षोल्लास के साथ रविदास जयंती मनाई गई है। शामती स्थित मंदिर में रविदास जी की लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की और इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान लंगर का आयोजन किया गया। शामती मंदिर समिति के सचिव रोशन लाल ने बताया कि वे बीते कई सालों से रविदास जयंती आयोजित करते हैं। विशेष पूजा अर्चना सहित उनके अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मना रहे हैं जो कि पाखंडवाद के खिलाफ है और हम इससे अपने गुरु की इच्छा के लिए या गुरु के उसके लिए मनाते हैं। और गुरु रविदास जयंती हम 1955 से मनाते आ रहे हैं। हमारे पटना श्री माठोराम जी ने इसकी मंदिर की स्थापना की थी। इसमें हम एक झंडा फहराते हैं गुरु महाराज जी का, जिसकी भी कोई मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तब हम वो व्यक्ति इसको अपनी इच्छा से झंडा चढ़ाता है। भंडारा हम सब मिलकर करते हैं और ये पाखंडवाद के खिलाफ है। गुरु रविदास जी हमारे पूजनीय है, हमारे संत हैं और हम इनके लिए मनाते हैं। अब फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।